माइंडफुल मिनट्स में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसे इन्वेस्टिंग की दुनिया की गीता कहा जाता है। नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे। और खुद बफेट कहते हैं कि ये इन्वेस्टिंग पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। तो चलिए इस खजाने से कुछ मोती निकालते हैं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी है सर आइजैक न्यूटन की। जी हाँ, वही ग्रेविटी वाले न्यूटन, इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी थी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर न्यूटन जैसा जीनियस मार्केट में फेल हो सकता है, तो इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए सिर्फ हाई आईक्यू से तो काम नहीं चलेगा। तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक कामयाब इन्वेस्टर बनाती है? इसी सवाल का जवाब है ये किताब। और जैसा मैंने कहा, ये सिफारिश किसी ऐरे गैरे की नहीं, बल्कि खुद वॉरेन बफेट की है, जिन्हें इन्वेस्टिंग की दुनिया का जादूगर माना जाता है। इस किताब के लेखक हैं बेंजामिन ग्राहम। इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। मतलब इन्होंने ही इन्वेस्टिंग को सट्टेबाजी से निकालकर एक डिसिप्लिन, एक साइंस बनाया। आज हम इस किताब के 4 ऐसे कोर आइडियाज को समझेंगे जो इन्वेस्टिंग को लेकर आपकी पूरी सोच को, आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल सवाल कि आप एक इन्वेस्टर हैं या एक स्पेक्यूलेटर, यानी निवेशक हैं या सट्टेबाज। ग्राहम कहते हैं कि इन दोनों के बीच का फर्क जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्राहम के हिसाब से कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट तभी कहलाती है जब वो 3 शर्तें पूरी करे। पहली, थरो एनालिसिस, मतलब पूरी रिसर्च की गई हो। दूसरी, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, यानी आपका लगाया हुआ पैसा सुरक्षित हो। और तीसरी, एन एडिक्वेट रिटर्न, मतलब एक संतोषजनक रिटर्न मिले, ना कि कोई रातों रात अमीर बनाने वाला सपना। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक इन्वेस्टर कंपनी के बिजनेस की वैल्यू को देखता है, वो बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदता है। वहीं एक स्पेक्यूलेटर सिर्फ इस बात पर दांव लगाता है कि स्टॉक का दाम ऊपर जाएगा। उसकी नज़र बिजनेस पर नहीं, सिर्फ प्राइस टिकर पर होती है। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट्स में से एक पर। ये एक कहानी है जो हमें बाजार के डेली उतार चढ़ाव से डील करना सिखाएगी। ग्राहम कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट हैं, ये है बड़े ही इमोशनल, बहुत मूडी इंसान है। जिस दिन उनका मूड बहुत अच्छा होता है, वो एकदम यूफोरिक होते हैं। वो आपके पास आकर आपके हिस्से की इतनी ऊंची कीमत लगाते हैं जो आपको भी मजाक लगती है। और जिस दिन उनका मूड खराब होता है, वो डरे हुए होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, तो वो घबराकर अपना हिस्सा आपको कौड़ियों के दाम पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि उसका फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट डर में बेच रहा हो, तब उससे खरीदो, और जब वो लालच में खरीद रहा हो, तो उसे बेच दो। सिंपल। ठीक है, तो अगर बाजार इतना अनप्रेडिक्टेबल और मूडी है, तो एक इन्वेस्टर खुद को गलतियों से कैसे बचाए? क्या है हमारा अल्टीमेट डिफेंस? इसका जवाब ग्राहम के सबसे पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का मार्जिन। ये आपका अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है वॉरेन बफेट का ये उदाहरण। वो कहते हैं कि जब कोई इंजीनियर पुल बनाता है, तो वो ये इंश्योर करता है कि अगर पुल की कैपेसिटी 30,000 पाउंड वजन उठाने की है, तो उस पर 10,000 पाउंड से ज्यादा के ट्रक ना चलें। ये जो बीच का 20,000 पाउंड का क्वेश्चन है, बस यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे, सबसे जरूरी सबक पर। ग्राहम हमें बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में असली खतरा कहाँ है। ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। मार्केट नहीं, इकोनॉमी नहीं, ब्रोकर्स नहीं, बल्कि हम खुद। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग में सफलता दिमाग से ज्यादा कैरेक्टर का खेल है। ये इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन का टेस्ट है। क्या आप डर और लालच के वक्त अपने बनाए हुए फ्रेमवर्क पर टिके रह सकते हैं? आखिर में इन्वेस्टिंग दूसरों को हराने का खेल है ही नहीं, ये खुद को कंट्रोल करने का गेम है। देखिए, आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपनी कॉस्ट, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपना रिस्क और सबसे जरूरी अपना बिहेवियर, इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का टेक अवे ये है कि जब मिस्टर मार्केट दरवाजे पर आकर कोई कीमत ऑफर करे, तो एक सवाल खुद से पूछना है, क्या आप भीड़ के शोर में बहने के लिए तैयार हैं या अपने लिए सोचने के लिए?
इसी एक सवाल का जवाब आपकी फाइनेंशियल जर्नी तय करेगा। उम्मीद है आपको इस खजाने से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज्ञान का ये सिलसिला चलता रहे। हमेशा खुश रहें और सीखते रहें।